और बड़ा सुंदर आज का विषय कि कैसे हम लोग अपनी आत्मा को बढ़ा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो इन दिनों में हम सब यही प्रार्थना करते कि मेरे आत्मा के कद को और बढ़ा, मगर उस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा ये भी हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पवित्र आत्मा सहायता करे ताकि आज के वचनों के द्वारा हम लोग ये सीखे कि मुझे क्या करना होगा और मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं बढ़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें जो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस, ताकि हमें पता चले कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और मुझे उन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो परमेश्वर उन साइंस को भी सिखाएगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि हाँ मैं सही दिशा में हूँ और मुझे इस चीज़ पर और ध्यान देना है। तो परमेश्वर उन साइंस को भी दिखाएगा और कैसे बढ़ना है ये दोनों चीज़ लॉर्ड आज कवर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना अपने लिए यही करना कि मुझे समझ में आए जैसा प्रभु मुझसे बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम बैठते तो है मगर फिर भी वो उजियाला नहीं आता जो आना चाहिए। वचन सुनते तो है मगर फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता जैसा आना चाहिए। तो प्रभु के पास ये प्रार्थना करे कि तेरा वचन मेरे अंदर उजियाला लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं वैसा समझूं जैसा तू मुझे समझाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु आज हमें सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है मैंने आपको क्लियर किया है और मैं उदाहरण लूंगा प्रभु यीशु के जीवन के ऊपर का कि कैसे 12 साल का जब यीशु था और उसकी माँ मरियम और यूसुफ ये उसे मंदिर लेकर गए और वहाँ का जो वाकया था उसके द्वारा परमेश्वर हमें आत्मिक चीजों को आज सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे यहाँ पर पहले लूका इसका दूसरा अध्याय, इसका 52 वचन, लूका इसका दूसरा अध्याय और उसका 52 वचन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इवन जो ऑनलाइन देख रहे यूट्यूब माध्यम से 52 वचन। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। ओके, फिर से पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु बुद्धि में, शरीर में और किस में? मनुष्य के अनुग्रह में। मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें भी हमारे अंदर के यीशु को बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा यीशु पहले छोटा था, कैसा था? छोटा था जब जन्मा था, मगर जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वो बढ़ता गया ज्ञान में, शरीर में, परमेश्वर के वचनों में, लोगों के अगुवाई में, लोगों के प्रेम में, वो क्या हो गया? बढ़ता गया। और वैसे ही हमें बढ़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या सीक्रेट था प्रभु यीशु का बढ़ने का, ये हमको सीखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे यीशु आत्मा में नहीं बढ़ा चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके सीक्रेट्स हमको सीखना पड़ेगा क्योंकि भले यीशु छोटा था मगर बचपन से वो परमेश्वर के प्रति लगाव रखता था और उसने बचपन से परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यही आज के वचनों के द्वारा हम लोग सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जाएंगे यहाँ पर हम लोग लूका इसका दूसरा अध्याय और उसका 41 वचन से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ये कहानी है, उसके अंदर से हम लोग सीखेंगे प्रभु यीशु की। पढ़ेंगे 41 वचन। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बड़ा सुंदर है और बहुत से रेवलेशन से मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कवर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है प्रतिवर्षी जो फसह का पर्व था वालंटन सन, उस समय ये लोग यरूशलेम में आते थे उस त्योहार को मनाने के लिए। तो ये लोग सारा परिवार, सारे लोग जितने भी यहूदी थे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नियम बनाया था, बाकी त्योहार आप भले ही कहीं कर सकते हो मगर 3 ऐसे त्योहार थे
उस त्योहार के समय आप कहाँ भी रहते हो, आपको यरूशलेम में आकर ही वो त्योहार मनाना पड़ेगा। और जब ये पूरा परिवार एक साथ मंदिर में आया, वहाँ पर परमेश्वर की उपासना की, मगर जब वो वहाँ से निकले, बाइबल कहती कि यीशु उनमें मौजूद नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसा लिखा गया क्लियर कि एक दिन का सफर उन्होंने तय किया, तब तक उनको पता ही नहीं चला कि यीशु उनके साथ नहीं है। क्यों? उनको ऐसा लगा कि शायद जो दूसरे रिश्तेदार होंगे उनके साथ यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर जब उनको पता चला उनके साथ भी वो नहीं है, वो लोग फिर से मंदिर में लौटे और यीशु को ढूंढने लग गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाद में उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु किनके बीच है? मंदिर में। मगर किनके बीच? फिर से पढ़ो वचन, यहाँ पर लिखा है। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में। किसके बीच में? उपदेशकों के बीच में। मतलब जो फरीसी थे, जो वचन के पंडित थे, उनके बीच में कौन बैठा था? यीशु बैठा था। क्यों बैठा था? वो उनका वचन क्या कर रहा था? सुन रहा था। और उनसे वो क्या पूछ रहा था? प्रश्न पूछ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि यीशु एक आज्ञाकारी बच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसने अपने माँ बाप से कहना चाहिए था कि मुझे कहाँ पर रहना है? मंदिर में रहना है। मंदिर में रहना है। मगर उसने वैसा नहीं किया, उनको बताया ही नहीं। चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माँ बाप को ये पता ही नहीं चला कि यीशु मंदिर में रह गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बड़ा सुंदर है। माँ बाप का उसने सुनना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मगर क्या यीशु ने उनको ये बोला? नहीं बोला। यीशु कहाँ रह गया? मंदिर में। तो सवाल यही खड़ा होता है कि उसने क्यों नहीं बोला? क्योंकि बाद में हमें देखने मिलता है कि जब उसके माँ बाप उसको मिले, उन्होंने कहा कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तूने हमें क्यों छोड़ा? इसलिए वो जानता था कि यदि मैं उनको कहूं कि मैं और यहाँ पर रहना चाहता हूं, तो शायद ये लोग मुझे इजाजत नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं तो चाहता हूं कि मैं ज्यादा समय व्यतीत करूं परमेश्वर के प्रेजेंस में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? मरियम और यूसुफ किसको लेकर आए थे? यीशु को। कहाँ पर लेकर आए? मंदिर में वो लोग लेकर आए। चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाद में वो वही रहा, वहां से नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो बड़ा सुंदर है। यीशु देही के आत्मिक है, और उसके माँ बाप आत्मिक के देहिक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बड़ा सुंदर है। चर्च। मरियम और यूसुफ देहिक है, पर उनका यीशु आत्मिक है। और जो आत्मिक यीशु है उसका लगाओ मंदिर में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर देह की बोलता नहीं, कहाँ पर चल? घर चल। प्रेज द लॉर्ड। मगर आत्मिक यीशु को लगावे कि मैं और परमेश्वर के साथ फेलोशिप करूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को टच होने लग गया? हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है रेवलेशन आज का? देह मतलब माँ बाप देह है, कैसे है? देहिक है। और यीशु कैसा है? आत्मिक है। देह नहीं चाहता कि और फेलोशिप करे, मगर आत्मिक यीशु चाहता कि मैं और परमेश्वर के साथ संगति में बैठूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो ये साइन है चर्च। क्या आप यीशु में बढ़ रहे हो? अगर यदि आप बढ़ रहे हो तो आपके आत्मिक यीशु को लगता है कि मैं और परमेश्वर के साथ फेलोशिप करूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा लगता है कि प्रभु कब ये 45 मिनट्स निकल गए पता भी नहीं चला। और मैं चाहता हूं कि अरे और वचन बढ़ना चाहिए था, और गहराई में जाना चाहिए था। मतलब आपका यीशु ग्रो हो रहा है चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ रहा है समझ में? आपको लग रहा है कि अरे टाइम अरे कितना जल्दी खत्म हो गया है, ये संडे कितना जल्दी निकल गया। आने के लिए 6 दिन लगते हैं और जाने के लिए कुछ क्षण में संडे खत्म। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को ऐसा होता है कि संडे के प्रति बहुत एक्साइटेड होते हैं बहुत लोग? क्यों? क्योंकि उनके अंदर का यीशु उछलता है चर्च। क्योंकि वो जानता है कि आज मुझे फेलोशिप मिलेगी, जब मैं वर्शिप में आऊंगा एक नया अनाउंटिंग में मूव होऊंगा, उसका सामर्थ मुझे मिलेगा। घर पे मैं आराधना करता हूँ, वो पार्ट अलग है, मगर कलीसिया के अंदर जब मिलके वर्शिप होती है वो एक अभिषेक अलग होता है चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो अभिषेक में इतनी ताकत होती है कि वो 6 दिन तुमको सहायता करता है तुम्हारी पर्सनल वर्शिप करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जब पर्सनली जब मुंबई में जॉब करता था तो मैं बड़ा इंतजार करता था ये दिन का, कब फ्राइडे आएगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। और ऐसा होता था कि कब ऑफिस खत्म होगा और मैं कब कहाँ पर निकलूंगा? चर्च में, अहमदनगर आऊंगा और पहले किसकी फेलोशिप करूंगा? परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वहां बड़ा अच्छा लगता था परमेश्वर के फेलोशिप में, उसके वर्शिप में, उसके वचन में। और ऐसा लगता था कि प्रभु हफ्ते में संडे एक दिन क्यों है, ये 2 दिन तभी होना चाहिए।
और मैं ज्यादा किसके साथ फेलोशिप करना चाहिए? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ। तो चर्च आप भी देखो कि आपका देह नहीं चाहता कि ज्यादा देर बैठे, मगर आत्मा चाहता है कि मैं ज्यादा फेलोशिप करूं। यस, प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। यदि आपका देह आपको विरोध करे तो आपको भी देह का न सुनते हुए चुपचाप प्रभु के प्रेजेंस में बैठना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक यीशु ने जो सांसारिक माँ बाप है उनको बताया क्या? देह को बताया क्या? नहीं, चुपचाप। कैसे? चुपचाप आया। वैसे ही हमें अपने देह को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है, चुपचाप किसके प्रेजेंस में आना है? परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी हमारे अंदर का यीशु बढ़ेगा। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये वचन बड़ा सुंदर था कि जब वो वहां पर लौटे उन्होंने उसको शास्त्रियों के बीच में बैठा क्या किया? पाया। और वहां पर वो क्या सुन रहा था? उपदेश। सब बोलो, क्या सुन रहा था? उपदेश सुन रहा था। परमेश्वर का वचन। और हमें भी यही लगता है कि मैं और आराधना करूं, आराधना सुनूं, प्रभु का वचन सुनूं, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठूं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यही से मुझे ज्ञान आएगा। यस, और इसीलिए जो 52 वचन हमने पढ़ा, क्या परमेश्वर बुद्धि में, ज्ञान में और लोगों की प्रियता में बढ़ रहा था। सीक्रेट यही था, क्योंकि वो देह के साथ ज्यादा टाइम नहीं, परमेश्वर के फेलोशिप में टाइम बिता रहा यस, था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमें भी आत्मा में बढ़ना है चर्च, तो आत्मा जो खींच रहा है क्या? परमेश्वर के प्रेजेंस में जा, परमेश्वर के प्रेजेंस में जा, तो चर्च उससे भागो मत। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितना आप आत्मा की सुनोगे उतना हमारा कद क्या होगा? चर्च बढ़ेगा। बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संगति करना इंपॉर्टेंट है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु गया और प्रभु का वचन सुन रहा था। यस, प्रेज द लॉर्ड। वो हालेलुया। जानता है जितना वचन सुनूंगा उतना मैं ग्रो होऊंगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई हमें बंधन में से क्या करेगी? मुक्त करेगी। मुक्त करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर यदि उस दिन उसने उसके माँ बाप का सुना होता तो क्या वो आत्मा में ग्रो होता? नहीं होता। देह की मत सुनो चर्च। आपका देह भी आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठने नहीं देगा। यस, और यदि आज आप आपकी देह की सुनोगे तो कल आपका आत्मा ग्रो नहीं होगा चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं, परमेश्वर मुझे आत्मा में बढ़ा, प्रभु मुझे अभिषेक से भर। देह को मारना सीखना पड़ेगा। यस, यस, देह को कट मारना सीखना पड़ेगा। और यीशु ने वो करके दिखाया चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं, मैं मेरे माँ बाप को नहीं कैसे बोलूं? यस, आत्मा के लिए कोई नहीं चर्च। यस, आत्मा में सबसे बड़ा स्थान किसका? परमेश्वर का। उसके आगे कोई माँ बाप नहीं, कोई Yes. रिलेशन नहीं, कोई नहीं। एक ही रिलेशन, वो मेरे परमेश्वर यस, का। हालेलुया। बाद में बाकी सारे रिलेशन। Yes. जिस दिन तुम ये स्टैंड लोगे तभी तुम ग्रो होगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। और जिसको आत्मा में बढ़ना है ना चर्च, उसको किसी का नहीं सोचना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यही हमारे प्रॉब्लम्स होंगे। उस इमोशंस में शैतान हमें खींच लेगा और जितनी संगति प्रभु के साथ करनी है उतनी करने नहीं देगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु जानता है मैं इमोशनल हूँ। अगर बोलूंगा तो मरियम की बातों में मैं क्या हो जाऊंगा? आ जाऊंगा। यस, मैं उसको ना नहीं बोल पाऊंगा। बेटर उसको बोलता ही नहीं हूँ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही होगा चर्च। हम लोग इमोशनली जुड़े अपने ऑफिस के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, परंतु प्रभु चाहता कि देह है। यस, ये क्या है? देह है। इस देह को तुझे छोड़कर परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है चर्च? अगर ये करना हम लोग नहीं सीखेंगे ना, कभी ग्रो नहीं होंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं, अभी स्टार्ट ही करना है। प्रभु का काम अभी स्टार्ट ही करना करना है। प्रभु के लिए स्टैंड लेना ही कब लेगा? ये इमोशंस तुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। यस, और तू हमेशा ये सोचेगा कि उनको बुरा लगेगा और इसलिए तेरा भी कद हमेशा पीछे ही रहेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज उनकी मत सोच, आज उस इमोशन को मत देख। आज तू अगर लॉर्ड को देखेगा तो आज तेरा जो परमेश्वर में बैठना है, कल यही उनको ब्लेस करने वाला है। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? यदि यीशु किसकी सुनता? माता पिता की। मरियम और यूसुफ की सुनता तो भविष्य में शायद वो उनकी मदद न कर पाता। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, आप उनको छोड़ नहीं रहे हो। आप आने वाले दिनों के लिए, उनकी सहायता के लिए आज उनके लिए मदद बन रहे हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? आज आप उनको क्या नहीं कर रहे हो? छोड़ नहीं रहे। आप उनके लिए मदद बन रहे हो। यस, और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है Yes. ताकि जब वो प्रॉब्लम में आए, आने वाले दिनों में आप ही उनके लिए ब्लेसिंग का कारण यस, बनो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो बड़ा सुंदर है, यीशु ने चीज को रिवील किया है। आने वाले दिनों में एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ। मरियम के कोई रिश्तेदार थे या क्लोज फ्रेंड्स थे। उस शादी में मरियम को बुलाया और यीशु को भी बुलाया। यस, यीशु के साथ उनका इतना डायरेक्ट अप्रोच नहीं था। किसके साथ था? मरियम के साथ। मरियम के साथ। और जब वहां का द्राक्षरस खत्म हुआ, उन्होंने यीशु का अप्रोच किया कि मरियम को। मरियम को।
और मरियम ने किसको अप्रोच किया? यीशु को। मतलब मरियम आज सहायता पाना चाहती है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर यीशु कहता है पहले मुझे तेरे लिए मदद बनने दे, यस, ताकि जब तुझे जरूरत लगेगी मैं तेरी मदद कर पाऊं। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये चीजें? अगर तब वो मरियम का सुनता और आज मरियम उसको कहती मेरे लिए कुछ कर, कहां से करूं मैं अपने आप से? यस, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर यस, से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूं वही चीज को मैं करता हूं। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज मैं तुझे छोड़ नहीं रहा हूं, आज मैं पिता के प्रेजेंस में उसको देखना चाहता हूं वो करते हुए जो वो कर रहा है, और जब तू मुझसे कहे तो मैं वो करूं जो मैंने पिता को करते हुए देखा है। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितनों को समझ में आया? यीशु ने क्या कहा? जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं आ रहे, सिर्फ आप देख रहे हो आपका परमेश्वर कैसा है, यस, आपका परमेश्वर क्या कर सकता है, और आप वही करोगे जो आने वाले दिनों में उनको चाहिए। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर आज यदि आप इमोशनल हो गए और उनका ही सुनते रह गए तो आप वो चीज को नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर कर रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नुकसान किसका होगा चर्च? उन लोग का जिनके लिए आप सहायता बनने वाले हो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज देह की मत सुनो, आत्मा अगर परमेश्वर में दिलचस्पी ले रहा है तो प्लीज उसको और परमेश्वर के फ्लो में बहने दो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को आ रहा है समझ में? ज्यादा टाइम यस, किसके अंदर? परमेश्वर के साथ। सिर्फ कपड़े धोने में, बर्तन में ही, साफ सफाई में ही, रिश्तेदारी में, प्रोग्राम्स में, इसी में टाइम मत दो। यस, अगर आत्मा आपको खींच रहा है चर्च तो आप परमेश्वर के साथ संगति करो। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काम करना गलत नहीं है, मगर कोई कोई इतना काम में उलझा है कि दिन भी खत्म हो जाए तब भी उसका काम नहीं खत्म होता। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? आपको आपका टाइम निकालना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक आप उसको ना नहीं बोलना सीखोगे आप कभी लॉर्ड में ग्रो नहीं होंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप नींद को मारो, यस, आपके प्रोग्राम्स को मारो चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा बोल के नहीं होगा कि नहीं हफ्ते में तो एक तो छुट्टी है और उसमें भी अगर 7 बजे उठना है तो क्या मतलब है फिर? यस, 6 दिन संसार के, एक दिन किसका? परमेश्वर का। और ये एक दिन 6 दिन के लिए बल देता है। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब आप देह को नहीं मारोगे तो ग्रो कैसे होगे चर्च? यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु 6 घंटे में 8 घंटे की नींद दे। यस, मैंने आपको शेयर किया था ये। यस, जब बॉम्बे में जॉब कर रहा था तो नींद नहीं होती थी, तो फिर प्रभु तू बाकी सब करता है तो नींद भी तो तू दे यस, सकता है। हालेलुया। आपको आपके देह को मारना पड़ेगा चर्च। यस, और जब तक आप ऐसा करोगे नहीं तब तक आप कभी आत्मा में ग्रो नहीं होगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि जैसा यीशु उनके बीच में बैठकर सुन रहा था, हमें भी ज्यादा किसका वचन सुनना है? परमेश्वर का। क्योंकि यही हमें ग्रो करेगा और आने वाले दिनों के लिए हमें हेल्प बनाएगा, यस, उन लोगों के लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि हम जो यीशु को जान रहे समझ रहे उनकी सहायता हम लोग कर सके। Yes, आमीन। इसलिए आज हमारा परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना बहुत जरूरी जरूरी है है। चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनको समझ में नहीं आएगा। मरियम आनंदित थी, क्या गुस्सा हो गई? गुस्सा हो गए। वैसे ही आपके लोग आज हैप्पी नहीं है। यस, बोले निकले, कहा चले चर्च को चले, कहा चले प्रे चले, कहा चले मीटिंग चले। पास्टर भी पागल है और इनको भी पागल कर रहा है। यही होना है चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु भी पागलपन था, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और वही पागलपन हम में आना चाहिए। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संसार के हिसाब से। यस, प्रेज द लॉर्ड। मगर हालेलुया। आत्मिक तौर पे पागलपन नहीं है, हम लोग आप ही के लिए आने वाले दिनों में सहायता बन रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए चर्च भावनात्मक हो जाओ, इमोशनल हो जाओगे तो उनकी हेल्प कल रुकने वाली है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप लॉर्ड के साथ संगति करो। Yes. यदि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो और बढ़ाओ चर्च। अगर इतने वचन में हो नहीं रहा है तो और भी आप जानने की कोशिश करो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कुछ मर्यादा होती है चर्च की, 45 मिनट से 1 घंटा, मगर कभी कभी हमारी भूख इतनी होती है कि वो 1 Yes. घंटे में पूरी नहीं होती चर्च। यस, मेरा ऐसा होता था और पास्टर को बोलता था, पास्टर और टीचिंग स्टार्ट करो ना, और भी वचन खोलो ना। क्यों? इतनी प्यास, इतनी भूख लग गई थी कि ऐसा लग रहा था कि और खाओ और Yes. खाओ। और अगर ऐसा हो रहा है तो रुकाओ मत चर्च अपने आप को। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी भूख को और बढ़ाओ। जितना तुम जानोगे उतना आने वाले दिनों में आप और आपका परिवार आशीष होगा। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है चर्च, अपनी भूख बढ़नी चाहिए। यस, 45 मिनट्स में क्या होता है चर्च? 10 मिनट तो स्टेबल ही करने में जाते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
और परमेश्वर मुझे और जानना है और मुझे सीखना है। यदि जिसको ऐसा हो रहा है कि 45 मिनट्स में मेरा कुछ नहीं हो रहा है, यस 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है, 1 दिन में कुछ नहीं हो रहा है, तू बहुत सही कर रहा है, तू ग्रो करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अपनी भूख को खत्म मत होने दे, अपने आप को ठंडा मत कर और प्रभु को ढूंढ। परमेश्वर तुझे ऐसे सोर्स देगा, वो तुझे और आगे एक स्टेप ले जाएंगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है? मेरे लाइफ में ऐसे किताबें मुझे मिली, ऐसे सेवक मेरे लाइफ में आए कि जो मुझे और भी आगे स्टेज पर लेकर गए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि चर्च जब होता है ना तो सबको लेकर एक मैसेज देना पड़ता है, मगर कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं कि वो और आगे दौड़ने वाले होते हैं, यस तो वो लोगों ने भी अपनी दौड़ को और बढ़ाना चाहिए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे और खिला, और परमेश्वर आपको वो वचन देगा और आपको और लीड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आ रहा है समझ में चर्च कि यीशु उन शास्त्रियों के बीच में बैठा और क्या सुन रहा था? वचन सुन रहा था, वचन सुन रहा था। इसलिए प्लीज क्या सुनो, वचन सुनो। आज आप जो बाइबल स्टडी को आ रहे हो, ये फर्स्ट चर्च को आ रहे हो, ये जाया नहीं जाएगा, यस आमीन, ये आपको और ज्ञान देगा चर्च। यस देखो बाकी लोग को तो स्टोरी थी सिर्फ कि यीशु 12 साल का था, मंदिर में खो गया, Yes. मगर कितनी अद्भुत बातें इसके अंदर। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, चलो और एक रिवेशन को खोलता हूँ। माँ बाप को पता ही नहीं चला कि कब यीशु गया, गया। अन्य भाषा है, यस देह को पता ही नहीं चलता है कि आप कब परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखो ये कनेक्शंस आप पढ़ना, थोड़ा अलग वे से मैं इसको बोल रहा हूँ। माँ बाप है, देह आत्मा एक ही है, मगर फिर भी देह को पता ही नहीं चला कि आत्मा कब गया, तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? अन्य भाषा है, यस देह को पता ही नहीं चलता कि कब वो क्या बात कर रहे हैं। यस प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया, क्या संगति करके आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए टंग्स में प्रे करना बहुत जरूरी। देह को पता ही नहीं चलता कि कब कनेक्ट हो रहा है उनके साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, फ्लैश में बात करोगे तो बीच बीच में बोलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मगर अन्य भाषा बात करोगे तो वो भी कंफ्यूज होगा कि अरे बाबा ये नया क्या करना है, मुझे भी नहीं पता है। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यदि मरियम को पता होता ईश्वर का कुछ प्लान ऐसा है तो यूसुफ को मिलके वो भी कुछ प्लान करती उसको ना बैठने देने की। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए उसने उनको पता ही नहीं होने दिया ताकि वो लोग कुछ प्लान करें। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए टंग्स में प्रार्थना करो ताकि ये तुम्हें और परमेश्वर के प्रेजेंस में ले आएगी। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप रिजल्ट देखोगे और प्रभु की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में चर्च? ओके, सेकंड चीज, सेम वचन पढ़ेंगे यहाँ पर 46 वचन। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। क्या पाया चर्च? प्रश्न करते हुए हाँ, यीशु जो उनके बीच में था, वो जो फरीसी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उनको क्या पूछने लग गया? प्रश्न पूछने लगा। ये सेकंड साइन है चर्च। यस पहले तो आपका रस बढ़ना चाहिए किसके अंदर? परमेश्वर के वचन कि के और मैं बैठूं। और दूसरी Yes. चीज, आपके मन में सवाल भी आने चाहिए। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कि ये सवाल मतलब निगेटिव सवाल नहीं है, यस ऐसे सवाल जो और गहराई में मुझे ले जाए। यस जैसे यीशु के चेले थे जो यीशु के साथ होते थे, मगर क्या करते थे वो लोग? मैसेज होने के बाद फिर से किसको मिलते थे? यीशु को। यीशु को, और उसको सवाल पूछते थे यस कि तूने ये प्रीच किया है, समझ में नहीं आया, यस तूने ऐसा क्यों बोला? मतलब वो सवाल कंफ्यूजन करने के लिए नहीं थे, वो सवाल और गहराई में जाने के लिए। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तो ये सवाल भी आज होने चाहिए। यस मैसेज हुआ, सुन लिया, निकल गए, आमीन बोल के, ऐसा नहीं चर्च। कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपके अंदर डेवलप होने चाहिए ताकि वो सवालों को लेकर आप और गहराई में जाओ। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? चेले भी क्या पूछते थे? सवाल पूछते थे। मैसेज होने के बाद भी उनके पास सवाल होते थे, यस और अकेले में वो यीशु को पूछते पूछते थे। थे। चर्च वैसे ही हमारे भी मन में सवाल होने चाहिए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर नहीं। यस कुछ लोग के सवाल निगेटिव है, वो कोई काम के नहीं। परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर सवाल मत पूछो। यस यूहन्ना ने क्या किया, जो जकरिया ने क्या किया, जो यूहन्ना का पिता था, परमेश्वर के दूत ने जब बोला, उसने परमेश्वर के सामर्थ्य पे सवाल खड़ा कर दिया। यस लॉर्ड ने उसकी वाचाई क्या कर दी? बंद कर दे। बंद कर दी। सवाल भी सही पूछ। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, उसने सामर्थ्य के ऊपर डाउट किया, इसलिए उसकी बोलती क्या कर दी? परमेश्वर बंद ने कर दी। बंद कर दिया। आपके पास सवाल होने चाहिए, मगर अपने आप को और दूसरों को कंफ्यूज करने वाले नहीं। यस कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, उनके पास ऐसे सवाल होते हैं और वो इतना खुश होते हैं क्योंकि उसका जवाब किसके पास नहीं होता। बोलते मेरे पास ऐसा सवाल है ना, उसका जवाब कोई दे तो मैं मान जाऊंगा।
हमें क्यों मानना है बाबा? यस तू ही प्रभु के पास प्रार्थना करके तेरे सवाल के जवाब तुझे मिले। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ऐसे बेतुके सवाल मत खड़े करो जिसका कोई आंसर ही नहीं चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया वो दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे और तुम्हें भी कंफ्यूज करेंगे, मगर तुम खुश हो कि मेरे पास ऐसे आड़े टेढ़े सवाल है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सवाल आपको ग्रो नहीं करेंगे। यस आपके पास सवाल होने चाहिए मगर ज्ञान बढ़ाने वाले। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रभु अगर तूने द्राक्षरस बनाया तो उस पत्थर के कुंड में ही तूने क्यों पानी डाला? यस डायरेक्ट भी तो कर सकता था। ऐसे सवाल पूछो कि उसमें से कुछ मिले चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ऐसे सवाल मत पूछो कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं। और हम अपने आप में खुश है कि मेरा ऐसा सवाल है ना उसका जवाब भी किसके पास नहीं। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर तुझ में इंटरेस्टेड नहीं। यस यीशु ने सवाल खड़े किए मगर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हमारे सवाल भी पॉजिटिव होने चाहिए, भूख वाले होने चाहिए, प्यास वाले होने चाहिए और प्रभु को जानने वाले होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया और सही सवाल होंगे तो परमेश्वर हमको जवाब भी देगा चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया कितने लोग को समझ में आ रहा है? सवाल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस होने चाहिए। होने चाहिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आज यीशु उनसे क्वेश्चंस कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया अगर आज आप यीशु से क्वेश्चंस करोगे तो प्रभु आपको क्या देगा? जवाब देगा। जवाब देगा। और भविष्य में जब दूसरों को क्वेश्चंस गिरेंगे तब उनके आंसर आप दोगे। यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मरियम जब क्रूस के पास खड़ी थी और उसके भी मन में सवाल थे कि मेरा आगे क्या, यस मेरा आगे क्या? आगे क्या, तब यीशु ने उसको भी उत्तर दिया, सुन ये तेरा पुत्र है करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आ रहा है समझ में? अगर आज आप प्रभु के पास बैठकर उससे सवाल जवाब कर रहे हो, सीख रहे हो, तो कल लोग जो कल क्वेश्चंस में गिरने वाले उनके आंसर्स भी आप दे पाओगे। यस आमीन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया कितने लोग को आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? क्योंकि आप लॉर्ड से जान रहे हो, आप उसको सवाल कर रहे हो, प्रभु आपको सिखा रहा है, तो प्रभु जानेगा ना आने वाले दिनों में लोगों को भी सवाल होंगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तो कल तू उनका उत्तर दे पाएगा। यस आमीन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए आज हमें परमेश्वर के साथ संगति कर कर बैठकर जानना, सीखना, पूछना बहुत जरूरी। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया यीशु ने वो किया चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया अब देखो वैसा देखा जाए तो यीशु अपने आप में परमेश्वर है, यस मगर यीशु जानता है कि मेरे बारे में सिखाएंगे, मेरे बारे में पढ़ेंगे, यस मेरे लाइफ को स्टडी करेंगे। इसलिए प्रभु ने सारा किया ताकि जैसा उसने किया है वैसा हम भी करें। यस आमीन जैसा यीशु कहता है कि मैंने मेरे पिता को देखा, वैसे हम लोग किसको देखते हैं? यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया कितने लोगों ने पिता को देखा है? नहीं देखा। किसको देखा? यीशु को देखा। यीशु को देखा, मतलब भी पिता को देखा है। यस जैसा वो पिता को देखता है, हमें किसको देखना है? यीशु को देखना है। जो उसने किया वही हमें करना है। यस अभी ऐसे वैसे सवाल भी मत लेकर आओ, नहीं तो बोलेंगे पास्टर ने बोला कि क्या पूछो। सवाल पूछो। सवाल ऐसे होने चाहिए कि उसका आंसर आपको मिलना चाहिए यस और सीखने की तैयारी होनी चाहिए। यस क्या होनी चाहिए? सीखने की तैयारी। सवाल खड़े करने से पहले अगर आपने आंसर भी बना के रखा है तो फिर वो सवाल भी मत पूछो, कोई काम का नहीं। यस क्योंकि अभी मैंने एक शब्द का टॉपिक डाला था, कल अपलोड किया था, तो एक बहन ने देखा, बोला मुझे अच्छा लगा पर मेरे मन में सवाल है। बोला क्या सवाल है? तो बोला नहीं, शब्द का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं। बोला नहीं, पौलुस कहता है कि अभी एक दिन क्या और 6 दिन क्या, सब दिन कैसे समान है। समान है, पर वो मानने को ही तैयार नहीं। बोली नहीं, वैसा नहीं, एक दिन वो एक ही दिन है, वो दिन में कॉम्प्रोमाइज नहीं। बोला देख आंसर वहां पर है, पौलुस ने क्लियर लिखा है, अभी महीना नहीं, अभी दिन नहीं, अभी अमावस्या नहीं, अभी पूर्णिमा नहीं, सारे दिन कैसे समान है। समान है। तुझे नहीं सीखना है तो फिर बात करके कोई मतलब नहीं है। अगर तेरा सवाल और तेरा जवाब तू दोनों लेकर बैठा है, तेरा सवाल पूछना ही व्यर्थ है मुझे फिर। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तूने सवाल के साथ अपना जवाब भी रखा है, तो मेरा जवाब तो एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्योंकि तेरी धारणा ने ऑलरेडी आंसर बना के रखा है। तो मैंने कहा कि सिस्टर अगर आपने आपका माइंड सेट किया है कि मुझे शनिवार ही पालना है, तो मेरा कोई हर्ज नहीं है, आप शनिवार को ही फॉलो करो। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मेरा काम है रेवलेशन रखना। पौलुस ने क्लियर लिखा है वहां पर 6 दिन समान है, आपको आपकी बात पे अड़े रहना है, तो कोई मेरा उसमें ये नहीं है, आप प्लीज सैटरडे फॉलो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यस ये आपके ऊपर, आपको लेना है कि नहीं लेना है। फोन क्या कर दिया? रख दिया। रख दिया। अगर आपका पास सवाल भी है और आपका जवाब है तो फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे हो? यस सवाल इसलिए पूछो कि आपको कुछ सीखना है। यस कुछ लोग के सवाल इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि मेरे पास जवाब भी और मेरा जवाब ही सही है। Yes. वो दूसरों को पागल में निकालना चाहते हैं, इसलिए वो सवाल पूछते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया कितने लोग को समझ में आ रहा है? मतलब उनके पास ऑलरेडी जवाब है। पास्टर आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो बहुत होशियार हो, मगर फिर भी मेरे एक पास सवाल है। जवाब तेरे पास है क्या? हाँ है, फिर मत पूछ। यस
मेरा ज्ञान क्यों चेक कर रहा है? मेरा ज्ञान क्यों चेक कर रहा है? कुछ मतलब नहीं आएगा, डिबेट होगा। यस, एक वचन है, 1000 एंगल से देख सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एक रेवलेशन से 1000 एंगल से तुम लोग देख सकते देख सकते हो। आज का टॉपिक से आज हम लोग उस तरीके से देख रहे हैं इससे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वचन की सीमा आप तय नहीं कर सकते चर्च। वचन को किसी नियम में आप लोग नहीं बांध नहीं ले सकते। जितने बार वो खुलेगा एक नया प्रकाशन वो लेकर आए। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए हमेशा अपग्रेड होते रहो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और ये बहुत जरूरी है चर्च। इसलिए यीशु वहां बैठा सवाल पूछ रहा था और अपने ज्ञान को क्या कर रहा था चर्च? बढ़ा रहा था। क्योंकि उसके सवाल उन्हें खींचने वाले, उनको निगेटिव करने वाले नहीं थे चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु ऐसे सवाल पूछकर वो शास्त्री लोग को भ्रम में डाल सकता था। यस, प्रेज द लॉर्ड। पर हालेलुया, यीशु ने वैसा किया क्या? नहीं किया। नहीं। वैसे ही हमारे पास सवाल होने चाहिए, मगर ऐसे जो हमारे ज्ञान को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, चेले और यीशु ट्रैवल कर रहे थे, यीशु सो गया। प्रभु तो क्यों सो गया? ये सवाल होने चाहिए। प्रभु Yes. मिराकल किए, बाकी लोग को सबको भेज दिया, अकेला रहा, क्यों रहा? ऐसा क्यों किया प्रभु तूने? ऐसे सवाल रखो जहां पर तुम्हें कुछ रेवलेशन मिलेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये कुछ सिखाएंगे चर्च, ये हमको बढ़ाएंगे चर्च। Yes. और यही चीज आने वाले दिनों में जिनके पास सवाल होंगे उनके जवाब हम लोग दे पाएंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है? सवाल होने चाहिए चर्च। क्या प्रभु अगर बाइबल में यहाँ पर ये लिखा है तो फिर अगले वचन में वैसा अलग क्यों लिखा है? फिर Yes. इसके क्या मायने, उसके क्या मायने, दोनों भी सीखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अब देखो ऐसा लिखा है, जब तुम उपवास करते हो किसको बताओ मत। यस, किसको? बताओ मत। फिर कभी कभी हमको बोलना पड़ता है फास्टिंग या फिर हम बोलते हैं पास्टर यहाँ ऐसा लिखा है और आप बार बार अनाउंस करते हो 40 दिन का फास्टिंग है, दिखा के फास्टिंग कर रहे हो। बाइबल में लिखा है पर्सनल फास्टिंग अलग यस, और सारे समाज को लेकर फास्टिंग करना अलग है। अलग। जब पर्सनल करोगे तो बताना मत, मगर समाज को करोगे तो उनको बताना पड़ेगा ना कि हम Yes. फास्टिंग कर रहे हैं। यस, तो दोनों चीज को हम मिक्स करेंगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये सवाल मेरे भी मन में था, प्रभु एक जगह लिखा है कि बताओ मत, हम तो अनाउंस करते 40 डेज फास्टिंग, फिर क्यों बताना है? तो ऐसा लिखा है सारे समाज को एक साथ इकट्ठा करो, यस, प्रार्थना ऑर्गेनाइज करो, फास्टिंग करो, लोगों को बताओ, उनको इन्वॉल्व करो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये चीज अलग है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बाइबल में लिखा है जब तुम प्रार्थना करते हो अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। और कई कई तो हम रोड पे ही प्रार्थना कर रहे हैं, फोन पे ही प्रार्थना कर रहे हैं। अरे ऐसा कैसा? अरे पर्सनल प्रार्थना अलग, यस, दूसरों के लिए प्रार्थना करना अलग है। अलग है। रोड पे थोड़ी मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा, यस, घर में मैं अपना पर्सनली प्रे करूंगा। मगर अगर कोई मुझे फोन आता है प्रार्थना के लिए तो मैं उसको ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं घर पे जाऊंगा, रूम में बैठूंगा, फिर तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। Yes. मुझे तो उसी मोमेंट, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसी मोमेंट उसके लिए प्रे करूंगा। यस, कम ऑन, आ रहा है समझ में? यीशु को लोग रास्ते में मिलते थे, उनको बोलता था क्या मैं घर पे जाऊंगा, रूम में नहीं। बैठूंगा, फिर प्रे करूंगा? नहीं, यीशु तभी उनको क्या करता था? प्रार्थना करता था। कम ऑन, आ रहा है समझ में? यीशु ने जो भी मिरेकल किए, घर में अंदर रूम में लेके मिरेकल किए कि रास्ते पे किए? रास्ते पे किए। मतलब वो उसकी प्रार्थना ही हुई कि नहीं चर्च? यस, आ रहा है समझ में? जब लाजर अंदर था सबके सामने प्रार्थना की कि नहीं की? यस की। पिता से उसने प्रार्थना की, तो हम बोल सकते यीशु तूने ही बोला रूम के अंदर जाओ। पर्सनल प्रेयर अलग, यस, ग्रुप प्रार्थना अलग अलग, है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना अलग। तो चर्च ये सवाल होने चाहिए अच्छे जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बेतुके सवाल कोई मतलब के नहीं। यीशु परमेश्वर था मगर फिर भी सवाल खड़े कर रहा था ताकि और अपने ज्ञान को क्या करे वो लोग बढ़ाए। बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आए? पहला पॉइंट कौन सा था? सुनो। क्या करो? सुनो। वचन सुनो पहले, यस, और सुनने के बाद क्या खड़े करो? सवाल। सवाल। अगर आ रहे तो बिना वजह भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बिना वजह के सवाल भी कोई मतलब के नहीं है। नहीं। अभी तीसरी चीज इसमें हम लोग सीखेंगे चर्च, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब उसके माँ बाप आए, फिर से पढ़ो सेम वचन। 46। हाँ, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और ओके, एक मिनट। अभी देखो 3 दिन हुए। कितने दिन हुए? 3 दिन हुए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक काम करो, उसके पिछले वचन से पढ़ो, फिर सुनेंगे इस चीज को हम लोग। 45 वचन। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हाँ, किसके बीच में पाया? उपदेशकों के बीच में। सब बोलो, किसके बीच में? उपदेशों के ओके, यीशु खो गया था। Yes. यीशु खो गया था मगर कहाँ मिला? मंदिर में, किसके बीच में? उपदेशकों के बीच में। ये बड़ा सुंदर है चर्च।
आपका यीशु और कहीं नहीं, Yes. सिर्फ किसके बीच में मिलना चाहिए? मंदिर में, उपदेशों उपदेशों के बीच में। मतलब आप ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप मत करो जहां वो भी देही के और आप भी देही के। चर्च, यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु मिला मगर ऐसे लोग के बीच में मिला जो ऑलरेडी प्रभु में ग्रो हो चुके थे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मतलब आपकी संगति अगर ऐसे वैसों के साथ होगी तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे। Yes. जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो आत्मिक व्यक्ति है, उसकी संगति ऐसे लोग के साथ कभी नहीं मिलेगी। उसकी संगति हमेशा आत्मिक लोग के साथ मिलेगी और वो हमेशा आत्मिक लोग के साथ रहेगा। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सुसमाचार देने के लिए आप पापियों में 100% जाओ, यस, मगर जब आपका सुसमाचार काम देने का काम खत्म हुआ तो आप किसके साथ मिलने चाहिए? उपदेशकों के साथ में। जो वचन देने वाला है, यस, जो आत्मा में आपसे एक स्टेप आगे है। चर्च, यस, आप उसके साथ संगति करो। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखो यहाँ पर लिखा है कि वो मंदिर में रह गया। इन्होंने एक दिन का ट्रैवल किया। कितना? एक दिन का। वापस एक दिन आने में कितने Yes, दिन? 2 दिन। मतलब दूसरे दिन कहाँ पर होंगे वो लोग? मंदिर यरूशलेम में। मंदिर के अंदर यरूशलेम में। उसी दिन यीशु मिलना चाहिए था कि नहीं? यस, मगर ऐसा लिखा है 3 दिन होने के बाद यीशु मिला। चर्च, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने दिन होने के बाद? 3 दिन के बाद। 3 दिन होने के बाद। मतलब आप इतने गहराई में जाओ कि देह को आप जल्दी मिलने ही नहीं चाहिए। यस, हालेलुया, नहीं समझा अभी भी? फिर से बोलता हूँ, यीशु आत्मिक है। यस, यूसुफ और मरियम कैसे है? दैहिक है। और देह किसको ढूंढ रहा था? आत्मा को, यीशु को। आत्मा को। किसको? आत्मा को। मिला क्या जल्दी? नहीं मिला। वो तो टाइम पे आ गए 2 दिन में। एक दिन जाने को, एक दिन आने को। फिर सेकंड डे मिलना चाहिए था कि नहीं? यस, मगर आत्मा इतना अंदर गया था यस, हालेलुया, कि उनको मिल ही नहीं रहा था। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आपका आत्मा इतना अंदर जाना चाहिए कि देह कितना भी खो देना चर्च, उसको मिलना नहीं चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रे को बैठे, देख क्या मैसेज आया? नहीं। देख कुछ बाहर बज रहा है? नहीं। देह को जल्दी कोई ना कोई क्या कर लेता है? पकड़ ले, पकड़ के खींच लेता है। मगर आप इतने अंदर जाओ कि वो चीज आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? 3 दिन के बाद उसको कौन मिला? यीशु मिला। 2 ही दिन में रिटर्न आए थे, मगर इतना अंदर था गया हो कि उनको मिल नहीं रहा था। आत्मा में इतना खो जाओ चर्च की देह को मिलना ही नहीं चाहिए। यस, Praise the Lord. हालेलुया, कभी भी कहीं भी देह मतलब पाप आपको नॉक करेगा, यस, मगर वो कितना ही भी नॉक करे, हम लोग इतने अंदर है कि उसका इफेक्ट ही हम पर नहीं होना चाहिए। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इतना गहरे में जाना पड़ेगा। मगर कब जाओगे? जब पहले क्या करोगे? सुनोगे। सुनोगे, सवाल खड़ा करोगे और गहराई में जाओगे। तो जब देह तुमको ढूंढते आएगा तो तुम उसको जल्दी नहीं मिलोगे। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आज बहुत लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं। यस, जैसे लिखा है ना, वचन बोला, चोर आया और वचन क्या करके गया? चोरी करके गया। अंदर नहीं गया वचन, यस, गहराई में नहीं गया, इसलिए देह आएगा और लेकर चला जाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वचन गहराई में जाना बहुत जरूरी है। यस, इसके लिए फेलोशिप में रहो। जब आप फेलोशिप करते हो ध्यान नहीं लगता है। मोबाइल ही बजेगा, नीचे सिट्टी बजेगी, कोई आवाज ही करेगा, कोई खेलेगा ही, 10 मिनट में सवाल कुछ शैतान खड़ा ही करेगा। मगर आप इतना गहराई में जाओ, क्यों भले ही आए, आप उसको साइड में कर दो। नहीं, Yes. मेरा फोकस यह Yes, है, hallelujah. नहीं मेरा फोकस यह है। इतना कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज बोलो, आ रहा है समझ में? यस, प्रे के लिए बैठे हो, अरे ये वैसा ही पड़ा है, गए वो काम करते बैठ गए। किसके लिए बैठे थे? प्रार्थना के लिए। मगर देह ने 2 मिनट में आपको काम करने के लिए लेकर चला गया। यस, नहीं प्रभु बाद में बैठता हूँ ना, अभी वो काम तो करना पड़ेगा ना। मतलब आपका आत्मा इतना वीक है कि देह 2 मिनट में नॉक करता, बोलता पहले वो, अब हाँ ठीक है पहले वो। ऐसा नहीं होना चाहिए चर्च। यस, इतना गहराई में जाओ कि वो नॉक भी करे तो आप उसको जल्दी नहीं मिलना चाहिए। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इतना गहरे में हम लोग जाना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जैसे आज संडे है, नहीं कोई भी इनविटेशन हो, मैं इतना गहरा जा चुका हूँ कि इनविटेशन का प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, यस, वो रिलेशन का प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। मैं इतना गहरा जा चुका हूँ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तभी हम लोग ग्रो होंगे चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बहुत सुंदर है चर्च। जब ये पढ़ रहा था, प्रभु खोलता ही जा रहा था, खोलता ही जा रहा था, खोलता ही जा रहा था। प्रभु कितना अद्भुत है, कितना रखा है इसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 3 दिन बाद कौन मिला? यीशु मिला। यीशु मिला। देह ढूंढ रहा था मगर वो गहराई में था। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और दूसरा संगति अपने से जो ऊंचे उम्र में लेवल। और आत्मा में ज्यादा बड़े। है। अभी मैं सिर्फ उम्र के बारे में नहीं बोलूंगा, जो आत्मा में बड़े ज्यादा चर्च, उनके साथ फेलोशिप करो आप। यस, आपके दोस्त ऐसे चर्च जो कोई काम के नहीं, वो आपको प्रॉब्लम में डालने वाले।
यस, किस में डालने वाले हैं? प्रॉब्लम में। आप ऐसे लोग के साथ संगति कर रहे हो ना, आने वाले दिनों में 100% कोई ना कोई इश्यू में वो लोग आपको फंसाएंगे, यस, उनके वजह से आप प्रॉब्लम में आने वाले हो। मगर आपकी संगति अगर आत्मिक है चर्च, तो आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए स्पिरिचुअल लोग की संगति चर्च के बाद 6 दिन में देह के साथ नहीं, आत्मा Yes. के साथ ही होनी चाहिए। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सुसमाचार देने के लिए वर्स्ट से वर्स्ट लोगों में जाओ, उसके बारे में परमेश्वर नहीं रोकता। Yes. मगर वो काम होने के बाद ऐसे लोग के साथ संगति मत करो जहां पर कोई आपके आत्मा का फायदा नहीं होने वाला है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बस टाइम पास की बातें होगी, यहाँ वहां के चीजों को निकालोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा और मैलापन आएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मगर सही लोग के साथ संगति करोगे, सही लोग के साथ संग रहोगे, तो आप ग्रो होगे चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है चर्च? आपकी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अब अगर आप सीरियल के साथ संगति करते हो, वर्ल्डली प्रोग्राम के साथ संगति कर रहे हो, तो कभी ग्रो नहीं होगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वहां से आत्मिक ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, वहां पे सांसारिक चीजें मिलेगी और ये आपको देह में ही खींचेगी। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मगर जितना फेलोशिप परमेश्वर के साथ करोगे, आत्मिक लोग के साथ आत्मिक चीजों को लेके बैठोगे, आप ग्रो होने वाले हो चर्च। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अगर बढ़ना है चर्च, तो संगति सही रखो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु मंदिर में घूम नहीं रहा था, वो बैठकर क्या सुन रहा था? वचन सुन रहा था। कभी कभी हम चर्च में आकर भी बैठते कम और दूसरा काम ज्यादा करते। यस, जब आपके पास काम दिया है तब आप काम ही करो, यस, मगर जब बोला है वचन सुनने के लिए बैठो, तो प्लीज बैठो चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि कभी कभी लोग चर्च में आने के बावजूद ब्लेस नहीं होते, क्योंकि उनका ध्यान दूसरे ही कामों में है चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप आ रहे हो तो लॉर्ड के साथ संगति करो, यस, उससे सीखो, उससे जानो। एक वचन आपके माइंड को बदल देगा और वही आपके जीवन को चेंज कर देगा। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए संगति आत्मिक लोगों के साथ होना बहुत जरूरी जरूरी है। है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 3 चीजें थी। पहले क्या किया उसने? सुना, सुना। बाद में क्या पूछे? सवाल पूछे। और तीसरे फेलोशिप किनके साथ की उसने? आत्मिक लोगों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देह उनको ढूंढ रहा था, मरियम और यूसुफ उनको ढूंढ रहे थे, मगर फिर भी यीशु उनको मिल नहीं पा रहा था। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हमें गहराई में जाना है। प्रेज द यस, लॉर्ड। हालेलुया, जितना गहराई में जाते आएगा, प्लीज जाओ चर्च, क्योंकि यही हमें बढ़ाएगा और फाइन प्रोडक्ट आगे बनेगा। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जैसा हमने 52 वचन पहले पढ़ा कि वो बुद्धि में, ज्ञान में और लोगों के प्रेम में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ऐसे नहीं बढ़ रहा था। किसके साथ संगति की उसने? आत्मिक लोगों के साथ। तब वो बढ़ा चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए फेलोशिप होना बहुत जरूरी। यस, नहीं, मैं मेरे घर पे ही करता हूँ, घर की अलग। यीशु भी रोज रात को पर्वत पे जाके प्रार्थना करता था, यस, मगर मंदिर की फेलोशिप अलग है। यस, कलीसिया जो परमेश्वर ने बनाई है चर्च, इसीलिए बनाई है कि हम लोग मिलकर क्या करें? संगति फिर करें। संगति करें। जब आप वीक होंगे तो आपको स्ट्रांग किया जाएगा। यस, जब दूसरा वीक होगा तो आपके स्ट्रांगनेस से वो स्ट्रांग होगा चर्च। यस, ये एक दूसरे को ताकत देने के लिए यहाँ पर। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, करेक्शंस देने के लिए, अपने आप को दूसरे के नजरों से भी देखना है यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, स्पिरिचुअली हम लोग कभी कभी अपने एंगल से देखते, यस, मगर एक स्पिरिचुअल थर्ड एंगल भी होना चाहिए हमें देखने के लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और वो एंगल से और करेक्शंस भी आते हैं चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अगर मैं पासवान हूँ तो मैं भी मैसेज सुनता हूँ, यस, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं कभी छोड़ता नहीं। बाइबल पढ़ने के बाद भी कोई ना कोई मैं सीखता हूँ, क्योंकि एक बड़ा सेवक इमीडिएट बड़ा नहीं बनता है चर्च, उसके Yes. तजुर्बे से वो बड़ा बनता है। यस, और वो तजुर्बे के लिए उसे साल साल डालने पड़ते हैं, यस, मगर वो ज्ञान हमें 5 मिनट में मिलता है। कितने लोगों को समझ में आया? यस, एक सेवक को उसका लाइफ जाता है यस, और तब इतनी बात उसको पता चलती है, अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा है। ऐसा है। मतलब उसके 20 साल का नॉलेज हमें 5 मिनट में मिल जाता है। यस, कितने साल का नॉलेज? 20 साल का नॉलेज। इतना घसने के बाद जब उसको विवेक मिलता है, बहुत बड़ी बात है, और हमको 5 मिनट में वो विवेक मिलता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए आप संगति करो Yes. ताकि आप ग्रो हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, आ रहा है चर्च समझ में कि परमेश्वर के साथ फेलोशिप होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। उसके वचन को सुनो, उससे सवाल पूछो, और बाद में भी, चर्च के बाद में भी आत्मिक लोग के साथ क्या करो? संगति करो। संगति करो। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 47 पढ़ो अभी। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया?
देख तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो मरियम आई और क्या किया उसको? इमोशनल। क्या किया? इमोशनल किया। हमारे साथ ऐसा क्यों किया तूने? यस। हमें क्यों छोड़ा? मगर यीशु ने क्या जवाब दिया? क्या तुम लोग नहीं जानते Yes. कि मैं पिता के घर में होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम देही के, तुम संसार में रहो, मैं आत्मिक है, मैं परमेश्वर के भवन में प्रभु हालेलुया। के प्रेजेंस में रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु ने उनको सवाल, मतलब जब यीशु ने उनको, जब वो साथ में आए थे, इसलिए यीशु ने उनको बताया नहीं चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि इमोशंस किस पे हावी होते थे? यीशु पर। क्योंकि जब द्राक्षरस बनाना था, यीशु बोला मेरा टाइम नहीं आया, यस। और मरियम ने उस पर जोर डाला यस। कि तुझे करना पड़ेगा। यस। तो शायद ऐसा पहले भी होता था यस। कि जब यीशु उनको बोलता कि प्लीज मुझे रहना है, बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ में चलना पड़ेगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कनेक्शन हो रहा है क्या? यस। बाद में मरियम ने जोर डाला कि नहीं? यस डाला। वो मिराकल, वो बोला टाइम नहीं आया, पर बोला मेरे लिए तुझे करना पड़ेगा। यस। तो शायद जब ये संगति करना चाहता था तब भी मरियम ने ये बोला होता कि नहीं तू छोटा है, यस। बाद में वापस आएंगे 3 दिन के बाद, अभी चल। यस। तो शायद यीशु उसको ना नहीं बोल पाता, इसलिए यीशु ने क्या किया? बेटर बोला ही नहीं उसको। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन चर्च, आ रहा है समझ में? Yes. आपको विजडम से काम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माँ बाप बुरा माने होंगे चर्च, Yes. मगर आने वाले मेरे दिनों में नुकसान होगा अगर आप उनकी सुनोगे। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि भविष्य में आप ही उनके लिए हेल्प नहीं बन पाओगे, यस। मगर आज आप प्रभु की सुनोगे, उनका मन दुखाओगे, तो आप उनके लिए आशीष का कारण बनोगे चर्च। यस। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसका कारण बनोगे? आशीष का कारण। आशीष का कारण बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज लोग आपको संगति नहीं कर, देह ढूंढता रहेगा। देह क्या करेगा? ढूंढता रहेगा। वो आपको संगति नहीं करने देगा। प्लीज देह की मत सुनो चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी की मत सुनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे नाम से कोई कितनी भी गाली देने दो, आप बुरा मत मानो, मगर आप प्लीज किसका संगति करो? परमेश्वर का। क्योंकि लोग बोलेंगे तेरा पास्टर भी पागल है और तू भी तुम पागल कोई पागल बना रहा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा होगा, मगर ये पागलपन करो, यस। क्योंकि आने वाले दिनों में वो आपके लिए फक्र महसूस करेंगे यस। कि प्रेज गॉड, हमारे घर में ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। यस। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमको सीखना है चर्च कि 12 साल का यीशु, कितना? 12 साल का। 12 साल का यीशु इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है, तो हम लोग उम्र में ज्यादा है चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। हम लोग को स्टैंड लेना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देह की मत सुनो। यस। किसका काम करो? परमेश्वर का। हम लोग फ्राइडे के दिन प्रे के लिए गए, सिस्टर्स लोग, उनके कोई रिलेटिव्स थे, अपने काम पर छुट्टी डाली उन्होंने, नाइट ड्यूटी की, नर्सिंग का काम था, नाइट ड्यूटी की, एक दिन की छुट्टी डाली और प्रभु की महिमा के लिए आए। देह बोलेगा नाइट की तो क्या करना चाहिए? सोना चाहिए। मगर देह की सुनोगे तो काम नहीं कर पाओगे। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देह को मार के ही यीशु को बढ़ाया जा सकता है। यस। हालेलुया। और जब वहाँ हम लोग गए, वहाँ पर बहुत खुशी हुई चर्च, क्योंकि ऐसे परिवार में गए जो सच में बहुत भूखे प्यासे और प्रॉब्लम में थे, यस। और तीनों जगह पर ऐसा वचन आया कि उनके आत्मा को परमेश्वर ने टच किया। यस। और ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो गवाहियां आएगी और Yes. प्रभु की महिमा होगी। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने त्याग किया, इसलिए कर पाए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको भी देह को मारना ही पड़ेगा। विदाउट देह को मार के सेवा नहीं होगी। यस। आपको ये भी लगेगा हाँ तू तो पास्टर है, फिर तुझे दूसरा क्या क्या काम है। कभी लोग मुझे बोलते हैं तुमचं बरं आहे, तुम्ही पास्टर आहे, तुम्हाला दुसऱ्याकडे काय काम असते। डायरेक्ट थोड़ी पासबान हुआ। मुझे भी Yes. पहले परमेश्वर के सेवा करने से पहले मैं भी क्या कर रहा था? जॉब ही कर रहा था, मगर उस जॉब में रहते हुए भी परमेश्वर मुझे खींचता था यस। कि अपनी नींद को मार, अपने टाइम को मार, और कहा टाइम दे तू परमेश्वर की के लिए। सेवकाई पे। जब वो काम मैंने किया, टफ था, मगर लॉर्ड मुझे शक्ति देता था, सामर्थ देता था, और मैंने तब वो किया, तब परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए लेकर आया। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं भी जानता हूँ चर्च, जॉब करके सेवा करना कितना टफ है, यस। मगर करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर काम के लिए ताकत दे सकता है, और काम वाले बोले कि अगर 2 घंटा वो टाइम करना है तो करना पड़ता है, तो फिर Yes. अगर मुझे जल्दी छुट्टी मिलती है मेरे रेगुलर टाइम पर, तो मुझे मेरा जो बाकी टाइम है लॉर्ड के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यस। हालेलुया। ऐसा बैठकर आप नहीं बोल सकते मुझे इसके जैसा बना, उसके जैसा बना। यस। कोई एक्सीडेंटली वैसी मिनिस्ट्री मिल जाती है किसको, ज्यादा संघर्ष नहीं किया, मिल गया। यस। शॉल के समान एक्सीडेंटल था। कैसा था? एक्सीडेंटल। मतलब ज्यादा संघर्ष नहीं किया, मगर मुफ्त Yes. में क्या मिल गई? सेवकाई मिल गई। सेवकाई दाऊद के साथ वैसा नहीं हुआ चर्च।
दाऊद को बहुत क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करना पड़ा। प्रभु ने उसको चेक किया और फिर खड़ा Yes, किया। तो yes. परमेश्वर हमको चेक कर रहा है तो अच्छी बात है चर्च, हम लोग गिरेंगे नहीं चर्च। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो गिरने के चांसेस कम होते हैं चर्च। यस, एकदम से हीरो बनोगे यस, तो कब गिरोगे तो खड़ भी नहीं पाओगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जो स्टेप बाय स्टेप जाता है ना चर्च, वो 2 स्टेप पीछे भी आया ना, उसको पता है वापस कैसे कम बैक यस, करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जो स्टेट आएगा वो स्टेट ही गिरेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तो प्रभु अगर स्टेप बाय स्टेप ला रहा है, प्रेज गॉड। एक एक yes. चीज आपको सिखा रही है चर्च, Yes. एक एक चीज आपको बना रही है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और यही चीज आने वाले दिनों में जो दूसरे भूखे प्यासे होंगे उनको बनाएगी चर्च। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कोई भी चीज प्रभु यीशु में फिजूल नहीं जाएगी। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु ने फेलोशिप की, यीशु ने सवाल खड़े किए, यीशु ने अपने आप को उन लोग के बीच में रखा जो आत्मा से भरे थे। यस, हमें भी वही करना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं चर्च, यीशु को फॉलो करो, यीशु ऑटोमेटिक हम में आएगा। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, आ रहा है समझ में? किसको फॉलो करना है? यीशु को, बस उसको फॉलो करो, ऑटोमेटिक वो हम में आ जाए। यस, हालेलुया, मगर वो चीजों को समझना पड़ेगा, आत्मिक चीजों को, इसलिए प्रभु के पास प्रार्थना करो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग आज सीखे और कितने लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में? यस, देह की मत सुनना। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, लॉर्ड की सुनो चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर को कहो कि मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ा, आत्मिक स्ट्रेंथ को, ताकि मैं ज्यादा टाइम तुझ में क्या कर सकूं, स्पेंड कर सकूं। मुझे सीखा कि कैसे और मैं उसके अंदर टाइम दूं। कभी कभी थोड़ा पढ़ने के बाद माइंड ब्लॉक भी हो जाता है, घुसता नहीं है। फिर प्रभु कैसे उसमें से निकलना है, कैसे वापस फेलोशिप शुरू करनी, ये मुझे सीखा। मुझे अपग्रेड कर, मुझे अपग्रेड कर। और लॉर्ड आपको सिखाएगा चर्च कि अपने आप को बोर होने से बचाना है Yes. और अपनी दिलचस्पी प्रभु में और बढ़ाना है। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एक ह्यूमन माइंड है, थोड़ी देर के बाद ये लेना बंद करता है, यस, मगर इसे कैसे फिर से एक्टिवेट करना है, फ्रेश करना है, फिर से बैठना है, ये प्रभु हमको सिखाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आइए खड़े हो, प्रार्थना में जाए हम लोग। थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। प्रभु पिता धन्यवाद कि आपकी मौजूदगी में आपने हमसे बात की। और सच में प्रभु, अगर हम चाहते कि आत्मा में हम लोग बढ़े तो हमें और कुछ नहीं प्रभु, तुझे फॉलो करना है। और तू केवल 12 वर्ष का था, मगर तूने ये सिखाया परमेश्वर की कैसे देह का हमें नहीं सुनना है और अपने आप को परमेश्वर के प्रेजेंस में रखना है। तो छोटे होते हुए भी प्रभु तूने वहां पर समय व्यतीत किया, तूने वचन सुना, तू तो खुद वचन है, मगर तूने वचनों की अहमियत हमें सिखाई कि तू खुद भी वचन का रिस्पेक्ट करता है, तो हमें भी वचन का रिस्पेक्ट करना है परमेश्वर। तूने भी सवाल खड़े किए, हमारे पास भी सवाल होने चाहिए प्रभु, और गहराई में जाने के लिए, और अच्छे लोग के साथ हम संगति करें, ऐसा अनुग्रह दे पिता। प्रभु इतना गहराई में मैं जाऊं कि देह मुझे हाथ ना लगा पाए, इसलिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर प्रभु, और तेरी महिमा होने दे। जितनों ने आज वचन सुना, हर एक के अंदर प्रभु 100 गुना फल आने दे। जो ऑनलाइन देख रहे उन्हें भी ब्लेस कर पिता, और तेरी महिमा होने दे। थैंक यू, तूने आज गहरी बातें हमको बताई। हमारा विश्वास है कि हमारा कद बढ़ेगा और तेरी स्तुति होगी। यीशु के नाम से मांगता ग्रहण करता हूँ,